नमस्कार। आज बात करते हैं। पहले तो देखिए, भारत के अंदर क्या हो रहा है उसकी बात करते हैं, और फिर भारत के बाहर क्या हो रहा है उसकी उसकी बात करेंगे, या इसी वीडियो में या किसी दूसरे वीडियो में। तो सबसे पहले भारत की बात, क्योंकि वो आपने गाना सुना है ना, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो जिन्होंने नहीं सुना उनको उसको यूट्यूब पे जाके सुन लें। मनोज कुमार का है, पूरब और पश्चिम। बहुत पुरानी फिल्म है। चलिए, देखिए, अभी कल क्या हुआ कि ये कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग भी थी। कल इलेक्शन कमीशन की मीटिंग भी थी। तो भाई लोगों को ग्रीन सिग्नल मिल गया भाजपा की सरकार से, इलेक्शन कमीशन वालों को। मोदी जी ने जितने अपने फाउंडेशन स्टोन ले डाउन करने थे, जितनी अनाउंसमेंट्स करनी थी, जितने करोड़ों बेवकूफ़ बनाने वाले जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने थे, कर लिए। तो उन्होंने कहा जा भैया जा, अब अनाउंस कर दे। और अनाउंस भी क्या किया है कि भाई सब में इतना इतना गैप दे दिया है कि बीजेपी वाले और खासकर मोदी जी जो हैं, सरकारी विमान का अपना दुरुपयोग करते हुए हर जगह टाइम से पहुंच जाएं, दो दो तीन तीन जगह वहाँ पे कैंपेन कर लें। ठीक है भैया। अब ये होता है ना, मोरालिटी, एथिक्स और सब स्टैंडर्ड। जब सब सब मतलब आप इलेक्शन कमीशन जो आपने ऐसा पैदा कर दिया है, जो बीजेपी की पैर छूता रहता है दिन भर, तो यही सब उम्मीद कर सकते हैं आप। बट कम से कम चलो, ये आदमी बर्दाश्त भी कर ले, पर ये चीटिंग बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी चीटिंग मिली या कुछ कुछ हुआ इसमें या 24 के इलेक्शन में, तो मुझे लगता है कि लोगों को तो बिल्कुल इनको छोड़ना नहीं चाहिए। फिर जो भी करते बने करो, क्योंकि देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट के नहीं समझ में आ रहा कि भैया लोग चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो फिर लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा। खैर, तो ये अनाउंसमेंट हो गया। तो 3 दिसंबर को रिज़ल्ट आएंगे। बाकी डेट्स वगैरह बताने का तो कोई फ़ायदा है नहीं बीच में। जैसे मैंने कहा कि स्पेस्ड आउट डेट्स हैं बीजेपी को अकोमोडेट करने के लिए। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में होगा, पता नहीं किस लिए दो दो चरणों में होगा। मेरी तो समझ में आ नहीं छत्तीसगढ़ में ऐसी क्या खास बात होगी। मध्य प्रदेश उससे 2 गुना 3 गुना बड़ा राज्य है, मगर वहाँ पे एक ही चरण है। तो मुझे इस प्रॉब्लम बस यही है कि इतना लंबा गैप ये लोग क्यों देते हैं। मतलब ऐसा काम क्यों करो कि जिसमें कि आप रुके रहो। भाई आप एक ही डेट्स में सब सब जगह करवाओ, अलग अलग है। प्रॉब्लम क्या है? आपको क्यों अकोमोडेट करना है किसी को भी? जितनी वो होनी होगी अपना कर लेंगे। ठीक है, आप 15 दिन का गैप दे दो बीच में कैंपेनिंग के लिए, उसके बाद इलेक्शन कराओ। सब एक ही डेट में होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? या ज़्यादा से ज़्यादा एक 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 दिन बाद हो जाए, और रिजल्ट्स उसके बाद तुरंत। क्योंकि हम ये मान के चलते, देखिए, मुझे एक चीज़ बहुत मैं ज़ोर दे के कहना चाहता हूँ कि जैसे ही इलेक्शन हो उसके तुरंत बाद जो है, ये जो है, मतलब जो वोटिंग ख़त्म हो जाए, तुरंत गिनती का काम चालू होना चाहिए। ये आपको रोकना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। ये इलेक्शन कमीशन को समझना चाहिए। वर्ल्ड ओवर ऐसा होता है कि कहीं पे भी इंडिया जैसा नहीं होता है कि आप लेकर के बैठ जाएँ। ठीक है? इसमें जो है चीटिंग का भी वो रहता है, और कई और प्रॉब्लम रहती है। चलिए, उसके बाद कल एक और धमाका हुआ। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। कल जो CWC की मीटिंग हुई, चेयर्ड बाय खड़गे साहब, तो उसमें डिसाइड ये हुआ कि सारे जितने कांग्रेस स्टेट्स हैं वो कास्ट सर्वे, कास्ट सेंसस करवाएंगे, और उसके बाद एक इकोनॉमिक सर्वे होगा, और जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं वो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के तंज पे बनेंगे। ठीक है? तो ये इन्होंने एक ऑल इंडिया लेवल पे भी ये डिसीजन ले लिया है इम्प्लीमेंट करने के लिए, और अपने स्टेट्स में तो करेंगे जो कांग्रेस रूल्ड है। बाकी स्टेट से भी मांग आ रही है, जैसे झारखंड की आ रही है और भी आ रही है। तो ये अनाउंसमेंट उन्होंने कर दिया, और चारों चीफ मिनिस्टर्स वहाँ बैठे हुए थे, जिसमें से 3 जो हैं वो OBC वर्ग के हैं। और राहुल गांधी ने बड़े गर्व से बात बताई, उनकी अचीवमेंट भी बताई। देखिए, सवाल ये है ना कि अचीवमेंट्स भी होनी चाहिए।
तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ नाम के लिए लोगों को देखिए, उनकी पूरी अचीवमेंट्स है, आप देख लीजिए सबकी सबकी अचीवमेंट्स गिना दी उन्होंने। कर्नाटका में 5 गारंटी लागू हो गई, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में तो मतलब जितना वेलफेयर हुआ है वो जितना आप गिना लो उतना कम है। सबसे ज़्यादा धान का प्राइस मिलता है, ठीक है। मोदी साहब भी इसको एक्नॉलेज करते हैं, मगर साथ में वो बंदा ये भी कह गया कि भाई ये तो हमारी वजह से। अब बताइए तुम्हारी वजह से कैसे हो रहा है यार? बिकॉज यू आर द वन, बीजेपी इज़ द वन जिसने राइस देने को मना कर दिया कर्नाटका को। तो यार ऐसी झूठी बातें मत किया करो, सब जानते हैं कि तुम कितना झूठ बोलते हो, बट इतना झूठ मत बोलो कि मतलब लोगों को प्रॉब्लम होने लगे। खैर राजस्थान का में इतनी इतनी ज़्यादा वहाँ पे सहूलतें हैं, बेस्ट मेडिकल कवरेज जो है इंश्योरेंस में भी और हेल्थ वैसे भी सबसे ज़्यादा। तो राहुल गांधी ने ये भी कहा कि ये मेडिकल कवरेज हम पूरे देश में लागू करेंगे, और बाकी जो है जो ये जो गारंटीज़ हमने कर्नाटका में लागू करी, और जो धान खरीदी हम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं ये हम पूरे पूरे देश के लिए अडॉप्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अनाउंस करी कल, ठीक है। और साथ में ये भी कहा कि हमारे जो है 4 स्टेट्स कांग्रेस रूल्ड हैं, उसमें 3 ओबीसी के चीफ मिनिस्टर हैं। बीजेपी के पास केवल एक ही है और वो भी जाने वाला है। तो खैर अब जो भी है ये सब आपके सामने है। और देखिए जो फर्जी सर्वे हैं वो भी अब बेचारे असलियत पे आ गए, कांग्रेस को हर जगह धुआंधार जीत दिखा रहे हैं। एक आध उनको उन्होंने सोचा कि भाई चलो पैसा थोड़ा मिला है तो उनकी भी वो कर लें, मगर देखिए मैं इसीलिए कहता हूँ ना कि ये फर्जी सर्वे वालों को मत देखो, क्योंकि ये लोग ना दाएं बाएं करने के बाज नहीं आते हैं। ये अपने ना अपने सगे हैं, ना किसी और के सगे हैं, ना वोटर के सगे हैं, ना किसी और किसी पार्टी के सगे हैं। तो जो इंटरनल सर्वे कांग्रेस करा रही है वही बहुत है, और लोग तो देख ही रहे हैं। तो इसलिए मैं तो इनके सर्वे वर्वे देखता ही नहीं हूँ, और मतलब अगर दिख भी जाते हैं कहीं तो मैं साफ कमेंट कर देता हूँ, जो भले ही कांग्रेस को एज दे रहे हो या ना दे रहे हो, मुझे पता है यही लोग जो है 15 दिन बाद किसी और को एज देने लगेंगे, तो इनका कोई कोई फ़ायदा नहीं, ये सब बिके हुए लोग हैं। प्लीज़ आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो ठीक है, बाकी एक और वीडियो छोटा सा बनाता हूँ जिसमें मैं वो जो भारत के बाहर चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में बात करूँगा। जय हिंद, जय भारत।